ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पितृपक्षित की शिक्षावली में अनुवाद 11 कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ और इसके भाष्य का अर्थ भी हम लोगों ने देखा। केवल आखिरी के भाग का भाष्य देखना है हमको। एक बार मंत्र पूरा पढ़ करके उस भाष्य पर हम आते हैं। वेद मनुचाचार्यो अंतेवासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं बुद्धेन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया सनेन प्रशंसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलूषा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलूषा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् ऊच एतदुपास्यम्। इन सभी शब्दों का अर्थ, उनका भाव और आचार्य ने बताया उसका भाष्य हम लोगों ने अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है। इसमें एक शब्द का भाष्य विशेष महत्व का लगा था हम लोगों को, वह धर्म काम। ब्राह्मण जो धर्म काम,
आचार्य ने बताया था कि अच्छा काम करने पर अच्छा फल मिलता है, वो फल की कामना नहीं है उनको, वो धर्म की कामना, अच्छा काम करने की ही डिजायर है, अच्छा काम से फल पाने की इच्छा नहीं। ऐसा धर्म कामा शब्द से आचार्य ने शास्त्र बताया। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, अच्छा क्यों करते हैं? अच्छा करना है इसलिए अच्छा करना है। इसका क्या फल मिलेगा, इसका हमें क्या करना है, ऐसे एक अच्छा शब्द था। और बाकी सभी शब्दों के अर्थ हम लोगों ने डिटेल में देख लिए थे। ये प्रजातंतु माँ व्यवस्थित, ये साधारण पढ़ करके जो घर जा करके शादी करेंगे उनके लिए ही कॉन्वोकेशन है, इसलिए ये शब्द है इसमें। बाकी तो सब हम लोगों ने देख ही लिए थे। अब इसमें जो आखिरी में है क्या, एष आदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एतद अनुशासनम एवं उपासितव्यम एवं उच्यते उपास। एक ही जैसे अर्थ लगने वाले आखिरी जो शब्द है इनका भाष्य हुआ। एष आदेशो, आचार्य करे आदेश माने विधि। विधि किसको कहते हैं? वेदों की आज्ञा। आदेश का अर्थ है ये वेदों की आज्ञा है। फिर कहते हैं उपदेश, उत्तरादिव्य पितरादीन, यहाँ उपदेश वेदम अनुच्य अंत्यवासिनम आचार्य अनुशासन। तो कह रही ये उपदेश है, माने पिता का, टीचर्स का अपने पुत्रों के प्रति, टीचर्स वार्ड के प्रति यही उपदेश रहता है। पिता अपने पुत्र को क्या फॉलो करने को बोलता है जीवन भर, वो यही होता है। यह आचार्य तो बोल ही रहे, इसलिए वेदों की विधि तो है। ये एक अच्छे आदमी का अपनी प्रोजनी के प्रति या शिष्य परंपरा के प्रति एक उपदेश रहता है। उपनिषद का अर्थ होता है रहस्य विद्या। तो वेदों का जो इंटरनल सीक्रेट है वो यही है, वेद रहस्यम वेदार्थ विद्या, अर्थात वेदों का अर्थ, उनका मीनिंग यही है। वेदों का इनर सीक्रेट माने वेदों का अर्थ, तात्पर्य अर्थ बोलो यही है। एतदेव अनुशासनम, ईश्वर वचन। अनुशासन का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर का नियम, ईश्वर का ही है, सीख है सबको। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आदेश जो का है वो वेदों का वचन है और अनुशासन को करे ईश्वर का वचन। बहुत से लोगों की नहीं, मैंने शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि वेद ही तो ईश्वर का वचन है। आचार्य को मालूम है, अनुशासनम को ईश्वर वचन बोला उन्होंने, परंतु कह रहे हैं कि आदेश वाक्य से विधेय रुक्तत्वात्, आदेश वाक्य का अर्थ हमने विधि किया है, यानी वेदों को उपदेश किया है, यानी ईश्वर को उपदेश किया है, तो फिर इसका अलग अर्थ करना पड़ेगा। तो मेरे साधारण अर्थ अनुशासन के क्या ईश्वर का वचन, और विधि जब बोला है तो वो तो ईश्वर का वचन हो गया, तब इसका अर्थ दूसरा करना पड़ेगा। सर्वेशा व प्रमाणभूतानां अनुशासनम एतत्। यहाँ पर एक नु शब्द है तुम्हारे इसमें, मेरे इसमें नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भूतान नाम शासन में क्या है? लोकेश तुम्हारे इसमें क्या है? अनुशासन मैंने, ठीक है, मेरे इसमें प्रिंट नहीं था नु, मैंने नु लगा दिया है। अब जितने भी स्टैंडर्ड लोग हैं, मैंने ठीक तरह से प्रमाणभूत, प्रमाणभूत माने स्टैंडर्ड सेट करने वाले, इन सबका ही है, ऐसा आता कर। इसका पहला अर्थ है ईश्वर का आदेश, किंतु विधि में अगर ईश्वर का आदेश हो गया है तो फिर ये सारे परमाणुभूत लोगों का ही है। ऐसे ऐसे दो अर्थ आचार्य ने बता दिए। अनुशासनम इति एतत्, यस्माद् एवं, ऐसा, चूंकि ऐसा इसलिए, तस्माद् एवं यथोक्तम
सर्वम उपासितव्यम कर्तव्य। क्योंकि ये ऐसा है, ये आदेश है, ये उपदेश है, ये ऐसा है, इसलिए अब तक जो बताया इस अनुवाद में वो सारा उपासितव्यम का अर्थ कर्तव्य है। उपासित मैंने उपासना अर्थ नहीं आया है इसका। उपासना का अर्थ ऐसा फॉलो करना चाहिए, इतना बता सकते हैं। एवं उच्च एतद उपास्यम उपास्यम एव च एतद न अनुपास्यम इति अदरार्थम पुनरुच्च। रिपीट किया है ना, एवं उ करके, उ माने एंड, ये उपास्य, ये उपासना करो, इसका अर्थ है इसको न करना मत करो। आचार्य कह रहे निगेटिवली इसको, ये करना है, करना ही है। ये अदर अर्थ माने आउट ऑफ एम्फेसिस रिस्पेक्ट, ये दो बार बदल गया। एक ही चीज दो बार बोलिए, दो अक्षर बदल करके, इसलिए इसका अर्थ है कि करना ही चाहिए। ये एकादश अनुवाद खत्म हो गया। अब इसके बाद तो ब्रह्मानंद वाली आएगी, परंतु उसके पहले एक बात आती है। पूरी जब हमने शिक्षावली सुनी है तो उपनिषद का ही भाग हो, और हम देखते रहे कि प्रिपरेटरी है, परंतु ये तो लिखा नहीं उसमें कि प्रिपरेटरी है। बीच में त्रिशंकु का वचन भी आ गया था, स्वराज्य प्राप्ति की भी दो बात आ गई थी। इसलिए इसको पढ़ करके साधारण लोगों के मन में क्या क्या आता है और उसमें से क्या कराइए, इसकी चर्चा करना शंकराचार्य का आवश्यक है। साधारण समाज में तुम देखो इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका। 5 प्रकार के अर्थ है यहाँ आचार्य होते हैं। अत्र एतत् चिंत्यते, यहाँ ये बात सोचने की है। विद्या कर्म और विवेकार्थम, विद्या और कर्म के बारे में विवेक करने के लिए यहाँ ये बात सोचने की है। किम कर्मभ्या एव केवलेभ्य परम श्रेय, पहला पक्ष। 5 पक्ष है यहाँ पर। क्या केवल विद्या से, केवल कर्म से ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? ऐसा भी इसको सुनकर के प्रतीत होता है, इतना कर्म कैसा बोला है, वेदों का रहस्य यही है। तो पहला पक्ष ये खड़ा होता है कि क्या केवल कर्म से ही हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? उत माने और विद्या सव्यपेक्षेभ्य आवश्यक, विद्या सव्यपेक्षेभ्य में अधर जोड़ना पड़ेगा कर्म अभ्यास। यदि विद्या की थोड़ी सी सहायता आवश्यक है पर कर्म से ही मोक्ष हो। पहला पक्ष है केवल कर्म से मोक्ष हो जाएगा, दूसरा है कि थोड़ी विद्या की भी जरूरत पड़ेगी पर कर्म से हो जाएगा। मैंने क्या कहते हैं इसको, अंगांगी भाव या मुख्य गौण भाव। मुख्य तो कर्म से ही प्राप्त होगा, थोड़ी सी विद्या के बिना नहीं होगा। ये दूसरा पक्ष। यहाँ वो ऊपर का शब्द लाना पड़ेगा, अध्यारोप उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य कर्मभ्य। अब तीसरा पक्ष आवश्यक में और विद्या कर्मभ्याम संगताभ्याम। तीसरा पक्ष विद्या और कर्म दोनों जोड़ करके मोक्ष होगा, इक्वल एफिशिएंसी। विद्या और कर्म दोनों मिल करके मोक्ष होगा। यहाँ पर मिल करके मैंने गौण अंग भाग नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों की जरूरत है। ये तीसरा पक्ष हो। चौथा विद्या या वा कर्मापेक्षा, इसका उल्टा पहले बताया था उसका। विद्या से मोक्ष होगा पर कर्म के बिना नहीं होगा। विद्या से मोक्ष होगा पर थोड़े कर्म की भी जरूरत है, ऐसा चौथा पक्ष हो। केवल आया है वो विद्या ही नहीं, ये पांचवा पक्ष, या केवल विद्या से ही मोक्ष हो जाएगा। ऐसे 5 पक्ष पहले शिक्षावली पढ़ करके किसी किसी के मन में अपने अपने मन के गठन के अनुसार ही आते हैं, और आचार्य कह रहे पांचों को सोचना आवश्यक है कर्म और विद्या के बारे में, नहीं तो हमारा मोक्ष का रास्ता गलत हो जाएगा। इसका जवाब आचार्य देंगे, 1 by 1 इसको डील करें। तत्र केवलेभ्य एव कर्म अभ्यासात्
तो पहला पक्ष ये ले लो कि केवल कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा। समस्त वेदार्थ ज्ञानवता कर्माधिकार, क्योंकि वेद पढ़ करके जान करके तब कर्म करने को बोला है वेदों में। वेदों में बोला है कि वेद न जान करके कर्म मत करो, वेद पूरे जान लो तब कर्म करो। अब वेद पूरे जान लो में तो वेदांत भी आ जाता है, तो फिर कर्म से मोक्ष होगा ना। ज्ञान जो है वो तो सहकारी हो गया। सहकारी में ज्ञान की भी जरूरत है ऐसा अर्थ नहीं हुआ, जान करके हो गया, प्रिलिमिनरी में आ गया, कर्म से मोक्ष हो जाएगा। तो जान करके बिना जाने कर्म करोगे तो मोक्ष। ज्ञान जो है ना कर्म का ही ज्ञान है, ये कर्म का ही ज्ञान है। वो प्राप्त हो जाए तब कर्म करो। इसका कोटेशन दिया है, वेदा कृष्णो दिगंतव्या सरहस्यो द्विजन्मना इति स्मरण। स्मृति में कि वेद और उसका रहस्य भी जान लेना चाहिए। जो भी द्विजाति है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय थे, अपने वेद रहस्य जान लेना चाहिए। अधिगमश्च स उपनिषद अर्थ है न आत्मज्ञानादि न, और वेद पूरे जान लेने चाहिए, उसमें तो वेदांत भी आ जाता है, आत्मज्ञान भी आ जाता है। तो वो पा करके फिर कर्म करने। तो ज्ञान सुन लिया, फिर पूछेगा पंजाबी क्या करूं बताइए, तो ये हो गया ना, वेदांत वगैरह सुन लिया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ही कर्म का, उसका ऐसा वाला इन्होंने करना क्या बताइए, सुन लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं शोलापुर में जाता हूँ ना, वो जो गई थी ना मैडम, उसके हस्बैंड हर क्लास सुनते हैं, तो कहते इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है। उनका प्रैक्टिकल क्या है, वो विपश्यना का कैंप कई बार के उन्होंने अपने वही कैंपस में विपश्यना का सेंटर स्टार्ट। ज्ञान सुनने के बाद करने को कुछ रहता ही नहीं है, ये उनको नहीं समझ में आया। ज्ञान सुन लिया, फिर आप ध्यान कैसे करते हैं, फिर करना क्या है बताइए। मैंने पहले नाम लिया था पंजाबियों का, बताइए ना फिर करना क्या है। ये देखो पंजाबी और वो उनके बात हो गई, हम में से हर एक की ये बातें करती थी, हर एक की मैंने एक्सेप्शंस नहीं ले रहा हूं मैं, साधारण लोग। करना तो कर्म ही है ना, आपको शास्त्र पढ़ लो, कर्म करो। ठाकुर की बातों में से ऐसे अर्थ निकलता है। ठाकुर ने बोले वो पंचांग को कितना भी तुम ये करो पानी नहीं गिरेगा, शास्त्र पढ़ लेना पड़ता है, फिर हाथ से कर्म करना। तो फिर खाली कर्म से हो जाएगा ना। उसके कोटेशन, विद्वान यजते, जानने वाला ही यज्ञ करता है। विद्वान याजयति, विद्वान जो है वही कर्म करवाता है, विद्वान जो है वही कर्म करता है। इति च विदुषा एवं कर्मणि अधिकार प्रदर्शते सर्वत्र। सब जगह हम यही देखते हैं कि जो विद्वान है उसी के लिए कर्म बताया गया है, तो फिर मोक्ष तो कर्म से हो रहा है ना। ज्ञात्वा च अनुष्ठानम कीति च, ये भी एक कोटेशन है, जान करके जो कर्म करने को करे। कृष्णस्य वेदा कर्मार्थ इति मन्यन्ते केचित्, कुछ कर्म करना ही है। ये कौन है, जैमिनी पूर्व मीमांसा वाले, उनका कहना है कि वेद तो कर्म के लिए होते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर्म के ऊपर आएगा वो। जो कर्म वाला नहीं उसको फेंक दो, रिजेक्ट करो। हमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतदर्थाना, हमना तो क्रिया के लिए होते हैं, इसलिए उसमें जो कर्म का बात नहीं वो अनर्थक है। वेदांत के पूरे वेदांत के बारे में जमीन का ये उत्तर। तो कह रहे कि कृष्ण से वेदा कर्मार्थ इति मन्यते केचित्,
कर्मभ्यश्चेत परम श्रेयो ना वाप्यते वे तो अनर्थक से। अगर कर्म से इनको परम श्रेय नहीं मिलता तो वेद बेकार हो जाते। ये पहला पक्ष, ठीक है। अब इसको आचार्य समझा रहे हैं। मोक्ष की एनाटॉमी देखो ना, मोक्ष का अर्थ देखो ना, मोक्ष क्या चीज है समझो ना पहले, फिर कर्म से मिलता है कि ज्ञान से मिलता है अपने आप हो जाएगा। न न माने तुम्हारी सोच गलत है। नित्यत्वात् मोक्षस्य, एक लैंग्वेज है वो। मोक्ष इज ए परमानेंट थिंग, कर्म इज ए फाइनाइट थिंग। इसलिए फाइनाइट थिंग का फाइनाइट ही फल मिलेगा, और मोक्ष जो है नित्य है। मुंडको निषेध में दिया है ना, परीक्षा लोकान कर्म चिंतन ब्राह्मण निर्वेद माया। सारे लोगों की परीक्षा की ब्राह्मण ने, इसमें तो कर्म से मिलने वाले सारे लोग हैं ये। और कर्म से जो मिलता है इसे मुझे क्या करना, मुझे तो नित्य मोक्ष चाहिए। आचार्य ने कई जगह वैराग्य की व्याख्या ये की है। वैराग्य माने घर छोड़ के सन्यास लेने को नहीं बोला, कुछ करके कुछ पाना, इस वृत्ति के बारे में वैराग्य चाहिए, क्योंकि मोक्ष नित्य है। नित्यो ही मोक्ष इष्यते, मैंने मीमांसकों से कह रहे तुम्हें मोक्ष नित्य चाहिए ना। जितने भी हमारे दर्शन कार्य, न्याय वैशेषिक सांख्य योग, मोक्ष चाहिए ना तुमको। ऐसा मोक्ष चाहिए, नित्य मोक्ष चाहिए ना। लोग मालूम तुमको, आजकल आजकल में 50 साल हो गए होंगे, एक संप्रदाय निकला, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, सुना है? उनके क्या होते हैं, विश्व यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालय ने, उसका कुछ अलग अलग नाम होता है। हाँ, विश्वविद्यालय। इनका कहना है मोक्ष 5000 साल का होता है। 5000 साल के बाद फिर उसमें से आना पड़ेगा। और इस कल्पना के पीछे हजारों हजारों इनके डिवोटी है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बारे में इनकी बात सुनी थी। तो ऐसा मोक्ष चाहिए क्या तुमको 5000 साल वाला? अरे आदमी की वृत्ति, विवेकानंद कह रहे हैं कि ज्यादा दूर जाती नहीं है। अच्छा, 5000 साल में तो मुक्ति मिलेगी, दे दो। ये तो मैंने आचार्य ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। हमारे यहाँ जितने स्टैंडर्ड है षट दर्शन, इसमें तो मोक्ष नित्य ही है ना। कर्म कार्य से अनित्यत्व प्रसिद्ध, कर्म का जो इफेक्ट होगा वो अनित्य होगा, ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है। फाइनाइट रिजल्ट कैसे है, दुनिया में प्रसिद्ध है। कर्म से जो बनेगा वो फाइनाइट होगा। कर्मभ्यश्चेत् श्रेयो नित्यम स्यात् तथा अनिष्टम्। कर्म से मिलने वाला मोक्ष नित्य हो, ये तो बड़ी अनिष्ट बात है। तद यथा, ये अब ये वेदों से समझा रहे हैं। तद यथा ये कर्मचित्तो लोका क्षीयते, ये मंत्र प्रतीक है। तथा अमूत्र माने जैसे इस दुनिया में किए हुए काम का फल क्षीण हो जाता है, ऐसे ही स्वर्ग भी क्षीण हो जाएगा। ये छांदोग्य उपनिषद ने बताया स्पष्ट रूप में। कर्म का फल यहाँ यह कर्मचितो लोका, यानी कर्म से प्राप्त हुआ फल क्षीण हो जाता है, वैसे ही वहां भी माने स्वर्ग में भी कर्म का फल क्षीण हो जाएगा। इति न्यायानुगृहित श्रुति विरोध, ये जो वेद वाक्य है बड़ा रैशनल लग रहा है ना, न्यायानुगृहित श्रुति वाक्य,
वेद है जो बड़ा रैशनल अपियर हो रहा है, ऐसा वेद वाक्य, इसके साथ विरोध होगा फिर कर्म करके मोक्ष में जाए तो। और इसी पक्ष में अभी पक्ष प्रतिपक्ष चलेंगे, हाँ? पहले पक्ष के चल रहा है काम में प्रति, ये पोर्शन जो है ना ऐतरेय में पढ़ा था वैसे आइडेंटिकल है क्या, काम में प्रतिषिद्धयोर अनारंभात् आरब्धस्य कर्मण उपभोगेन क्षयात् नित्य अनुष्ठानाच्च तत्प्रत्यय तत्प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः ज्ञान निरपेक्ष एवं मोक्ष इति चेत्। कर्म से कैसा मोक्ष, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम में और प्रतिषिद्ध हम नहीं करेंगे, काम में कर्म नहीं करेंगे, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, और जो प्रारब्ध कर्म है वो तो उपभोग से होने वाला है, फिर उसको उपभोग से क्षीण होने देंगे, नित्य कर्म करते रहेंगे। नित्य कर्म करने से क्या होता है कि पुराने पाप नहीं लगेंगे हमको, तो हो गया मोक्ष। ज्ञान का सवाल ही कहाँ आया, काम में निषिद्ध नहीं करेंगे, प्रारब्ध का उपभोग से क्षय हो जाएगा, नित्य कर्म करते रहेंगे जिससे कि पुराना पाप न लगे, तो ज्ञान निरपेक्ष वो मोक्ष, फिर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नित्य कर्म करने से मोक्ष हो जाएगा। आचार्य कह रहे बात गलत है। शेष कर्म संभवा, ये जवाब है एक्सप्लेनेशन। अरे प्रारब्ध कर्म छोड़ के भी तो कितने कर्म है तुम्हारे संचित, सब थोड़े एक जन्म में प्रारब्ध हो गए, तो उनके फल का क्या, प्रारब्ध का उपभोग हो जाएगा, प्रारब्ध का उपभोग करने से क्या हो जाएगा, तो इतने संचित कर्म का क्या होगा, एक जन्म में सारे कर्म नहीं करते। अगर बिल्ली का, कुत्ते का, शेर का कर्म तुमने किया होगा तो वैसे वैसे योनियां भोगनी पड़ेगी तुमको। शेष कर्म संभव, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारे बहुत से कर्म बचे हैं। तन निमित्त शरीर अंतर उत्पत्ति से, उनके कारण अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ेगा तुमको। अपनोति इति प्रत्युक्तम, ये हमने पहले ही तैतरीय में भी ये जो कहीं आ चुका है, चलिए बोल शुरू में बिल्कुल इंट्रोडक्शन में आया था, शेष कर्म हम लोग ने वहां पढ़े थे ना, पूछा था, इसलिए शेष कर्म की बात, अब ये पूरा कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन आंसर है, इसलिए इसको रिपीट हो रहा है। ये बात हमने पहले बता दी कि शेष कर्म कर्म शेष से नित्य अनुष्ठान है ना विरोधा क्षय अनुभवती रीति, नित्य कर्म से प्रत्यवाय नहीं होगा, ठीक है, नित्य कर्म और संचित कर्म का विरोध कहाँ है, नित्य कर्म से शेष कर्म कैसे कटेंगे, अरे पुराने कोई पाप हो तो कट जाएंगे, पर पुराने क्या पापी होते हैं सारे, क्या पुण्य नहीं किए थे क्या, इसलिए नित्य कर्म का शेष कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए नित्य कर्म से शेष कर्म कटने वाले नहीं। अब उसमें सपोर्ट के लिए क्या क्या बोला था, यदुक्तम समस्त वेदार्थ ज्ञानवत्ता कर्माधिकार समस्त वेदार्थ ज्ञानवत्ता कर्माधिकारादि कर्माधिकाराद इति आदि, कर्माधिकाराद इति आदि, ये तुमने बोला था कि सारे वेद को जान करके ही कर्म का अधिकार उत्पन्न होता है, तच्चन वो भी गलत है। श्रुत ज्ञान अतिरेकाद उपासना, वेदों का एक भाग है, उसका नाम है उपासना कांड, और वहां पर स्पष्ट रूप में बताया गया है कि जो ज्ञान तुमने सुना ना, इसके अलग उपासना भी करनी पड़ती है, ऐसा वेदों का ही वचन।
ज्ञान तो सुन के प्राप्त होता है, उसको छोड़ करके उपासना की आवश्यकता है। शुद्ध ज्ञान मात्रेण कर्मणि अधिकार्यते न उपासना अपेक्षा। अगर ज्ञान सुन लिया कर्म करने लगे तो उपासना के स्थान नहीं रहे। उपासना वेदों ने बताइए करना है। अरे ध्यान करो बोलते ना हमारे लोग, कर्म करो और ध्यान भी करो, तो क्या ज्ञान में बताया आगे। उपासनम के श्रुत ज्ञानात अर्थांतरम विधीयते। मैंने वेदों का जो ज्ञान है उससे अतिरिक्त एक उपासना कांड है, विधीयते मैंने वेदों नहीं बोली है। मोक्ष फलम अर्थांतर प्रसिद्धम जस्य। अर्थांतर रूप से प्रसिद्ध है, मैंने कर्म की बात नहीं, वो उपासना से मोक्ष होगा ऐसे भी वचन है, और वो कर्म के साथ जुड़े हुए नहीं है। कहाँ पर है? श्रोतव्यो इति उक्त्वा तद व्यतिरेकेण मंतव्यो निदिध्यासितव्य इति यत्नांतर विधानात् विद्यांतर विधान। ये उपासना सुनो, और सुनो तो ज्ञान हो गया, पहले नहीं सोचो और ध्यान करो, ये बोला है ना। तो श्रुत ज्ञान से अलग हो गया ना, अलग से यत्न करने को बोला है, इसलिए कर्म से नहीं हो रहा। मनन निध्यासन योश्च प्रसिद्ध श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरत्वम्। मनन और निधिध्यासन सुने हुए ज्ञान से अलग चीज है, ये प्रसिद्ध। विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आया था, श्रवणात् शतगुणम विद्यात् मननम, मननात् लक्ष्य गुणम निधिध्यासन, निधिध्यासनात् अनंत गुणम समाधि। निरुक्त श्रवण से 100 गुना इंपॉर्टेंट है मनन, मनन से लाख गुना इंपॉर्टेंट है निधिध्यासन, और निधिध्यासन से अनंत गुना इंपॉर्टेंट है समाधि। ऐसे जुड़ा हुआ है। तो खाली सुन लिया से नहीं होता। ठाकुर का एग्जाम्पल है ना, लेटर आया है, कितना संदेश चाहिए, क्या चाहिए, पढ़ लिया, क्या वो संदेश लेने खरीदने चले, इससे मोक्ष नहीं होने वाला। तो पहला पक्ष यहाँ खत्म कर दिया आचार्य, कौन सा? खाली कर्म से मोक्ष वाला। और दूसरा, एवं तरी विद्या सर्वपेक्षेभ्य कर्मभ्यास मोक्ष। इसका मतलब है कि थोड़ी विद्या भी चाहिए कर्म के साथ। विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत् कार्यान्तर आरंभ सामर्थ्यम। मैंने वो जो बोला श्रवण मन निध्यासन, कर्म ही से मोक्ष होगा, पर ये भी थोड़ा करना पड़ेगा। अर्थांतर जो है मैंने अलग प्रकार का फल चाहिए तुमको, थोड़ी सी विद्या का भी कल्चर करना पड़ेगा। यथा स्वतो, इसका उदाहरण दे रहे, मरण ज्वरादि कार्यारंभ समर्थानाम अपि विषदध्यादीनां मंत्र शर्करादि संयुक्तानां कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम। एक विष है, विष का फल मरण है, पर मंत्र युक्त अगर विष है तो उसका फल तो आरोग्य लाभ हो जाएगा। और दही है, दही का खाओगे खाली तो बुखार आएगा, और अगर शक्कर मिला के खाओगे चीनी तब बुखार नहीं आएगा। विष और दही का
मरण ज्वरादि कार्यारंभ समर्थानाम अपि मंत्र शर्करादि संयुक्तानाम कार्यांतर अलग ही फल हो जाता है। अरे हम जितनी दवाएं खाते हैं मोस्टली तो विष होती है, उसके साथ एंटीडोट्स मिलाए रहते हैं, फिर वो काम करती है। पुराने में जमाने कहते हैं मंत्र से ही दे दिया तो फिर वो काम हो जाता है। एवं विद्या सहित एक कर्मवीर मोक्ष आरभ्य दीजिए, फाइनाइट उसका रिजल्ट फाइनाइट। और अगर विद्या मिली हुई हो ना उसमें तो फिर फाइनाइट नहीं रहेगा ना। आरंभस्य अनित्यत्वादि युक्तो दोष। आरंभ होगा ना, ये क्या सवाल है मालूम है? कर्म से विद्या मिली हुई है, एक दिन मोक्ष हो जाएगा, तो एक दिन जो मोक्ष हो जाए वो पुरंदर नहीं हो सकता। जो चीज आरंभ हुई है उसका नाश होता ही है। एक दिन मोक्ष जो होता है वो कभी नित्य नहीं हो सकता। नित्य तो तब है जो है ही, स्वरूप है हमारा, उसको जानने की जरूरत है। एक दिन नहीं होने वाला है मोक्ष। अब इसका पूर्व पक्षी के पास क्या जवाब? वचन आरभ्य भी नित्य है वही चेत। अरे वेदों ने बोला है ना, इसलिए आरंभ होने वाला होने पर भी नित्य हो जाएगा, वेदों ने बोला है। ये शास्त्र को एक मैकेनिकली बोलो या अति श्रद्धा के प्रति इमोशनली ये आता है। एक कर्म की प्रवृत्ति, मेरे पास एक ब्रह्मचर्य आया, किसी अखाड़े का ब्रह्मचर्य, वो कैलाश आश्रम में पढ़ने के लिए था। वहां उसने सुना कि मांडुक्य तो पीताम्बरेंद्र सबसे अच्छा पढ़ाते, मेरे पास आया, मांडुक्य पढ़ाएंगे? ठीक है, शुरू किया। उसमें ये सब आया, कर्म त्याग। वो कहते हैं गायत्री छोड़ना तो पाप है, गायत्री कभी नहीं छोड़ना। किसी भी तरह से नहीं मानता था। ये वचन आदि विध्वंसी कहीं ना गायत्री उसको नहीं छोड़ना। इसका जवाब क्या है? न, ये गलत है। ज्ञापकत्वाद वचन से, अरे वेद वचन तो जो होने वाला है उसको सिखाते हैं, नई चीज नहीं बनाते। वेद कोई नई चीज नहीं बनाएंगे। ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा स्वर्ग पाओगे। ऐसे तुम्हारे वो तो बदल जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं ज्ञापक, में क्या होने वाला है सिखाने वाले हैं वो। ऐसा करो गलती नहीं है, ऐसा करोगे तो ऐसा फल पाओगे। वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न अविद्यमानस्य कर्तुः। वचन माने वेद वचन। वेद वचन तो यही है कि जैसा जिसका है फल वैसा बताना, जो नहीं है उसको बनाना नहीं है उनका काम। कर्म करने से वेद नहीं स्वर्ग बनाएंगे, कर्म करने से स्वर्ग होगा ये बताएंगे वो, ज्ञान पाने से मोक्ष होगा ये बताएंगे वे। वेद ज्ञापक होते हैं, कर्तव्य नहीं है। नहीं वचन शते नापि नित्यम आरभ्यते आरब्धम व अविनाशी भवेत्। बोले सैकड़ों वेद वचन भी तुम ले आओ, अब लॉजिक उसमें, सैकड़ों वेद वचन भी ले आओ, जो नित्य है वो कभी शुरू नहीं होता है, और जो शुरू होता है वो कभी नित्य नहीं होता है। वो अविनाशी नहीं हो सकता है। नित्यम आरभ्यते एक चीज, आरब्धम व अविनाशी ये नहीं हो सकता है। वचन शतेना भी, वचन तो जैसा जिसका स्वरूप है वो बताएंगे ना। आरंभ हो रहा हो कभी नित्य नहीं हो सकता।
और जो नित्य है उसका कभी आरंभ नहीं हो सकता। एतेन विद्या कर्मणा संहत मोक्षारंभकत्वम प्रत्युक्तम। हमें चल रहा था दूसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष भी आचार्य का जवाब हो गया। दूसरा पक्ष था कि थोड़ी ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, कर्म से मोक्ष होगा। तीसरा पक्ष था कि कर्म और ज्ञान मिल करके मोक्ष होगा। इसका भी बोले जवाब हो गया। कर्म से आरंभ वाले फल मिलेगा मोक्ष। इसमें एक पक्ष निकाल रहे हैं। विद्या कर्मणि मोक्ष प्रतिबंध हेतु निवर्तक इति चेत। विद्या का ऐसा बताया जाता है कि विद्या से प्रतिबंध हट रहा है, कुछ हो नहीं रहा है नया। पहले कर्म और विद्या मिलकर के जब करते हैं तो प्रतिबंध हट रहा है, ऐसे माने तो न कर्मणा फलांतर दर्शन। कर्म करोगे तो उसका फल होगा ही, इससे क्या प्रतिबंध घटेगा? कर्म से तो दूसरा पर बताया ही गया, हो गए। उत्पत्ति ये कर्म से क्या क्या होता है ना, इसका भी ये लॉजिक बताएंगे। उत्पत्ति, संस्कार, विकार, आप्तयो ही फलम कर्मणो दृश्यते। कर्म से चार ही प्रकार के फल होते हैं। कोई नई चीज बनती है, किसी का प्यूरिफिकेशन होता है, किसी में मॉडिफिकेशन होता है, दूध का दही बन जाता है, और कहीं प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति। ये चार छोड़ करके कर्म से क्या हो सकता है? कर्म से चार ही प्रकार के फल हो सकते हैं। कोई नई चीज, मिट्टी से घड़ा बनाया, कर्म करना पड़ा। मन को शुद्ध किया, आत्मा को नहीं शुद्ध किया। सोने को तुमने कर्म करके जला करके शुद्ध कर लिया, ये कर्म से हो सकता है। दूध से दही बनाया, ये कर्म से हो सकता है। और जो प्राप्त नहीं था, पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तुमने कर्म करके पैसे कमाए। इन चार चीजों को छोड़ करके कर्म से कुछ नहीं हो सकता। उत्पत्ति आदि फल विपरीत मोक्ष, और मोक्ष इन चारों के विपरीत। मोक्ष कोई नई चीज बनाना नहीं है, मोक्ष किसी का प्यूरिफिकेशन नहीं है, मोक्ष किसी का मॉडिफिकेशन नहीं है, मोक्ष पाया नहीं, अब पाना है, ऐसी भी चीज मोक्ष नित्य है, जानना है। इसलिए जो प्रतिबंध हटाना है वो ज्ञान से होता है, कर्म से नहीं होता। कर्म से तो ये चार प्रकार का फल बनेगा, ज्ञान से प्रतिबंध हट गया, पर कर्म से तो ये चार प्रकार का फल होगा ही ना, इसका क्या करोगे? अब इसमें से एक पर्टिकुलर लॉजिक, गति श्रुतेर आपके इति चेत। ब्रह्मलोक में जाना है ना, तो फिर पाना है ना ब्रह्मलोक। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति और ऊर्ध्वमायन कठोपनिषद। ब्रह्मलोक तो एक प्राप्ति की चीज होती है ना। इति एवं आदि गति श्रुति प्राप्य मोक्ष इति चेत। गति श्रुति जो है, मैंने जाने की जहाँ श्रुति है, तो मोक्ष एक पाने की चीज हो गई ना। यानी जितने मन में भेद हो सकते हैं सारे निकाल रहे आचार्य, नहीं तो फिर ज्ञान वाले पक्ष में जाने की जरूरत क्या थी? फिर मोक्ष का स्वरूप समझा रहे न। सर्वगतत्वात् गंतृ विश्च अनन्यत्वात् आकाशादि कारणत्वात् सर्वगतम ब्रह्म। जो पहला जवाब उतना है, न सर्वगतत्वात्, ये जवाब। अरे मोक्ष माने ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वव्यापी है ही, कहां से कहां जाओगे? पहला जवाब है।
जाने का अर्थ मोक्ष नहीं होता। सर्वगतत्वात्, सर्वगतत्वात् क्या होगा? गंतु विश्व अनन्यत्वात्, जो जाएगा उसका स्वरूप है मोक्ष, तो जाएगा कहाँ? गंतुर विश्व अनन्यत्वात् आकाशादि कारणत्वात्। और जो ब्रह्मलोक है तुम्हारा, जो सबसे सूक्ष्म है, उसका भी कारण है ब्रह्म। ब्रह्म को एक पर्टिकुलर चीज ही नहीं है जो है, वो सभी का कारण रूप ब्रह्म है। सर्वगतम ब्रह्म, ये ब्रह्म सर्वगत का अर्थ हो रहा है। ब्रह्म सर्वव्यापी है, जो जाएगा उससे भी अभिन्न है, जहाँ जाएगा उससे भी, उसका भी कारण है। ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वे विज्ञानात्मा, ब्रह्म अव्यतिरिक्त सर्वे विज्ञानात्मा, जीव को विज्ञानात्मा कहते मानो ना। मैं बोध जो है वही तो जीव है। तो जितना मैं बोध है वो ब्रह्म से अभिन्न है, बोध आएगा कहाँ से? तो मैं रूप आ गया है, वो तो ब्रह्म से अलग कोई बोध है क्या? नहीं, जितने जीव है तो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, वो क्या पाएंगे, क्या करेंगे? कैटेगोरिकल डिनाइल चल रहा है। तो नाप्यो मोक्ष, इसलिए मोक्ष पाने की चीज। किंतु अन्य विभिन्न देशम प्रति भौतिक गंतव्य, जाने की जो बात कर रहे हो तुम, हम यहाँ पर है, हमसे अलग कोई देश है, वहां जाएंगे ना? नहीं, ये नहीं वह अव्यतिरिक्तम यत् नहीं वह गम्य, मेरे से जो अलग है ही नहीं है, वहां पर मैं कैसे जाऊंगा? अनन्यत्व प्रसिद्धेश्च, और वो अनन्य है, इसको देखो वेदों में क्या कहा है? तत्सृष्टवा तदेव अनुप्रविशत्, जी, ब्रह्म ने शरीर बनाया, खुद ही उसमें घुस गया, तो जीव कहाँ है अलग? क्षेत्रज्ञ चापी माँ वेद्य, गीता में बोला कि चेतन जहां पर सब कुछ है, मैं अकेला ही चेतन, तो फिर जीव अलग रहा कहाँ? एवं आदि श्रुति स्मृति शते, सैकड़ों ऐसे वाक्य में जाएंगे श्रुति स्मृति, जीव ब्रह्म से अलग है ही नहीं। श्रुति को बोला है ना, तब श्रुति में से ढूंढेंगे। गति ऐश्वर्य आदि श्रुति विरोध ही थी चेत, अभी हमने गति नहीं बताई क्या श्रुति में? फिर ऐश्वर्य भी बोला है, ब्रह्मलोक का ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, ऐश्वर्य की भी बात है। तो तुम कैसे कहते हो कि पाना नहीं है और गति नहीं है? अथापि स्यात् यदि अप्राप्य मोक्ष तथा गति श्रुति नाम, अगर मोक्ष पाने की चीज ही नहीं है, तो ये जो गति श्रुति है, स एकधा स यदि पितृलोक कामो भवति स्त्री यानैर्वा इत्यादि श्रुति नाम च कोपस्यादि, वो एक हो जाता है, वो अनेक हो जाता है, ऐसी छांदोग्य में श्रुति। अगर पितृलोक जाने की इच्छा होती है तो पितृलोक पहुंच जाता है, वो स्त्रियों के साथ रथ इत्यादि के साथ खेलता है, ये सब श्रुतियां है ना। तो इनका कोप हो जाएगा, मैंने इसके आगे जा रहे हो तुम न, कार्य ब्रह्म विषय, अब इसका जवाब है, अरे ये सगुण ब्रह्म की बातें हैं, जाना आना ईश्वर पाना है, ब्रह्म लोक की बात है, ये मुख्य नहीं है। कार्य ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, दिखने वाला ब्रह्म, ये सारी श्रुति गति सारी कार्य ब्रह्म के बारे में है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में नहीं है। ये कार्य ब्रह्मणि स्थिरादया पुरुषी होना कारण है, जो कार्य ब्रह्म है उसके अंदर स्त्री होगी, निर्गुण ब्रह्म में कोई स्त्री नहीं होगी। एकमेव अद्वितीय, ये ब्रह्म का स्वरूप तो एकमेव अद्वितीय, उसमें कहाँ तुमको स्त्री मिलेगी, कहाँ भोग मिलेंगे? यत्र नान्यत पश्यति
जहाँ दूसरा होता ही नहीं है वो ब्रह्म है। ये न कम पश्चित, किसके द्वारा किसको देखे, ये ब्रह्म की बात होती है सारी, इत्यादि श्रुति पे। इसलिए ये तुमने जो श्रुतियां बताई ये सब कार्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म की भी है, अपर ब्रह्म की है, मैनिफेस्टेड ब्रह्म की है, ये ब्रह्म के स्वरूप की नहीं। ये श्रुति को कैसे पढ़ना है सवाल है ना। अब एक जनरल लॉजिक दे रहे, विरोधाच विद्या कर्मण समुच्चय अनुपपत्ति। विद्या और कर्म का ही आपस में ऐसा विरोध है कि उनका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। विद्या और कर्म के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा तुम कह रहे हो, हम कह रहे विद्या और कर्म का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। हम स्वरूप समझा रहे हैं, कर्म का और विद्या का भीतरी स्वरूप। प्रवीण कर्त्रादि कारक विशेषत्व विषय ही विद्या। कारक माने कर्म के लिए आवश्यक फैक्टर्स। एक तो करने वाला होगा कर्ता, उसका यंत्र होगा कोई करण, किसी के लिए करेगा, कहीं पर करेगा, ये सब विद्या के कर्म के कारक कहलाते हैं। और इसको मिटा देना है विद्या का काम। प्रविलीन कर्त्रादि कारक के विशेष तत्व विषय, जिस तत्व में जिस रियलिटी में एक कोई कारक नहीं बचता, ये विद्या का विषय। यानी फर्क समझो, ये विद्या तद विपरीत कारक साध्य न कर्मणा विरुद्ध थे। इसके विरुद्ध है कर्म, जिसमें सारे कारकों की जरूरत होती है। नहीं एकम वस्तु परमार्थता कर्तादि विशेषवत तत्शून्यम च इति उभयता द्रष्टुम शक्य। एक ही तुम ब्रह्म वस्तु लो, उसमें कर्तादि कारक भी हैं और उनका विरोध भी ऐसे नहीं हो सकता। अवश्य ही अंतरन, अवश्य ही अंतरन मिथ्या से, अंतरम माने एक में, इनमें से एक कोई, इनमें से एक कोई मिथ्या होगी। या तो कारक होंगे या कारक मिट करके जो होगा वो होगा, इनमें से कोई मिथ्या होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अन्य तरह से जो मिथ्यात्व प्रसंगे युक्तम, ये स्वाभाविक अज्ञान विशेष से द्वैत से मिथ्या। द्वैत मिथ्या है कि अद्वैत? द्वैत क्या है? स्वाभाविक अज्ञान का विषय है। जैसे वेदों में यत्र ही द्वैतम एवं भवति, द्वैत के साथ इव जोड़ा हुआ है, इव। द्वैत जैसा जहां पर है, यानी द्वैत मिथ्या है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, यही नाना इव पश्यति। यहाँ अगर किसी को भेद बुद्धि है तो मृत्यु से मुक्ति में जाएगा। अतः यत्र अन्य पश्यति तद अल्पम, यहाँ पर दूसरा कुछ दिखता है वो फाइनाइट है। अन्य असो अन्य हम अस्मि, वो दूसरा है, भगवान में दूसरा हूँ, उसका लोक क्षय होता है, गुरुधरण में कहा है। देवों का पशु होता है। उदर मंतरम कुरुते अतः तस्य भयम होती, तैतरीय में बोला है कि जो ब्रह्म से अपने को जरा भी डिफरेंट करता है उसमें तो भय लगा हुआ है। यदि श्रुति शक्ति है, सैकड़ों ऐसी श्रुति वाक्य निकलेंगे। उसके साथ ही दूसरा पक्ष, सत्य तुम च एकत्व से एकता, और जो एक ही है वो सत्य है। मैंने श्रुति में एक और बहु बताया होगा, और बहु बताया वो मिथ्या बताया, एक बताया वहां सत्य बताया। एकदा एव अनुद्रष्टव्यम, एक ही ऐसा देखना चाहिए। एकमेव अद्वितीयम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम इत्यादि सारे श्रुति वचनों में एक ही है। न च संप्रदानादि कारक भेद आदर्शने कर्मोपपद्यते। संप्रदानादि कारक भेद कह रहे हो,
संप्रदान माने कोई आदमी किसी के लिए काम करता है, ये संप्रदान। मैंने राम को आम दिया, आम हो गया कर्म और राम हो गया संप्रदान। संप्रदान आदि मैंने कारकों के एक कारक उठाया, उसमें से कारक भेद आदर्श ने, अगर भेद नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। मैं हूं तो किसी के लिए कर्म करूंगा, अन्य मैं अपने लिए भी करूंगा तो मैं संप्रदान हो जाऊंगा। कर्म करने वाला मैं करता, अब मैं अपने लिए करूंगा तो मैं संप्रदान। अन्यत्व दर्शनात् दर्शन अपवादश्च विद्या विषय सहस्रशः श्रुति। और हजारों श्रुतियां मिलेंगी, दूसरा ही नहीं, दूसरा ही नहीं, दूसरा ही। तो विरोधो विद्या कर्मणो, इसलिए विद्या और कर्म का विरोध है। अतश्च समुच्चय अनुभव, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल। तत्र यदुक्तम संहिताभ्याम विद्या कर्मभ्याम मोक्ष इति अनुभव बंधन। ये चौथा पक्ष, दूसरा पक्ष बताते मैं बोला था तीसरा भी इंक्लूड हो गया, तीसरे को इतने समझाए तो बोले चौथा भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि थोड़ा भी कर्म रहेगा तो उसमें कारक भेद रहेगा, विद्या में कारक भेद मिटाना है, तो थोड़ा भी कर्म कैसे आए। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण।